रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कहीं ऐसी घटना हो जाती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती हैं तो कुछ बुरा भी डालती हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे जीवन में भी एक बार ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। थोड़े दिन पहले की बात है जब मैं और मेरा छोटा भाई सूरज गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी मम्मी के साथ गए हुए थे। उस समय गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। हम लोग काफ़ी समय बाद अपने नानी के घर गए थे। अपने नानी के घर जाने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। मैं भी बहुत खुश हो रहा था और वहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए मेरे सब चचेरे भाई बहन भी वहाँ पर आए हुए थे। हम सब मिलकर एक साथ ही शाम को बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हमें बातें करते करते काफ़ी रात हो गई थी। गर्मी का मौसम था और कुछ दिनों से लाइट की भी थोड़ी समस्या चल रही थी, जिस वजह से हम सब ने छत पर जाकर सोने का सोचा। उस दिन छत पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मानो बिस्तर पर सोते ही नींद आ जाए। हम सब वहाँ जाकर सो गए थे। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा था। फिर जब मैं वापस सोया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं अपनी छत पर ही टहलने लग गया। मैं छत से कभी घर से बाहर की ओर नीचे देखता तो कभी नानी के घर के उधर। वहाँ पर एक घर बंद था जो बहुत ही पुराना और खंडर था, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। मैं उसी की ओर देखता रहा। मैं ऐसे चारों ओर देखते देखते घूम ही रहा था कि मुझे अचानक से किसी के पैर की आवाज़ आने लगी। मैंने घर से बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बाहर की ओर चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कोई भी पक्षी की भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि नानी आज हमें शाम को समझा रही थी कि खेलते खेलते उस घर में अकेले कभी मत जाना। फिर मैं थोड़ी देर सोच विचार करने लगा कि उस पुराने घर में ऐसा क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं छत के ऊपर से उस घर में देखने लगा। काफ़ी देर देखने के बाद भी मुझे वहाँ पर कुछ दिखा नहीं। फिर जैसे मैं अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तो वापस से मुझे पायल की आवाज़ आने लगी। मैंने जब वापस उस घर में मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई उस घर में घूम रहा है, पर वो घर तो बंद था। तो इतनी रात को वहाँ कौन जाएगा। फिर मैंने थोड़ी गौर से देखा तो फिर मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। बाद में मैंने सोचा कि मेरा वो वहम होगा, अभी वहाँ पर कौन होगा। ऐसा सोचकर मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे नींद भी आ गई और सुबह मेरे मुंह के ऊपर रोशनी पड़ी तो अचानक से मेरी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो मैंने देखा कि मुझे उठने में काफ़ी देर हो चुकी थी और छत पर धूप आ गई थी जो मेरे मुंह पर गिर रही थी। फिर मैं जल्दी से उठा और छत से नीचे गया तो उस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर के ऊपर कोई भारी चीज़ पड़ी हुई है। मैं नीचे के एक रूम में जाकर वापस से सो गया और उस दिन किसी से बात भी नहीं की। पूरे दिन सिर्फ सो ही रहा था। शाम को मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ तुझे आज, तेरी तबीयत ज़्यादा कुछ खराबी लग रही है, डॉक्टर को बुला लूँ क्या। तभी ये सुनकर मैं कहने लगा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगले ही दिन मेरी तबीयत मुझे अब थोड़ी ठीक लग रही थी और मुझे दिन भर एक रूम में सोना भी बोर सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि मेरे दम घुट रहा हो। मैं अपने भाई और बहनों के साथ अपने नानी के घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। तभी हमारी बॉल उस पुराने घर में चली गई और उस दिन घर में कोई नहीं था क्योंकि मम्मी और नानी उस दिन मंदिर गए हुए थे। नानी ने हमें उस घर में जाने से मना किया था। इस कारण से मेरी बड़ी बहन प्रियंका हमें वहाँ जाने से मना करने लगी। वो कहने लगी कि अगर नानी को पता चल गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हम सब वहाँ नहीं जाएंगे, पहले नानी को आने दो, उनसे पूछ कर चलेंगे। हम सब भी उसकी बात से सहमत हो गए थे। हम सब घर के बाहर ही बैठकर बातें करने लगे। अब काफ़ी देर हो गई थी और नानी अभी तक वापस नहीं आई थी और अब हम सब ने सोचा कि हम उस घर में जाकर बॉल को लेकर आते हैं और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले तो मेरा मन भी नहीं माना था, पर सब भाई बहन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थे, जिस वजह से मैंने उनकी बात मान ली थी और हम सब वहाँ उस पुराने खंडर घर के अंदर चले गए और अपनी बॉल को ढूंढने लगे थे। वह घर पुराना ज़रूर हो गया था, लेकिन वह अंदर से दिखने में राजा महाराजा की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह घर किसी पुराने राजाओं की हवेली हो।
वह अंदर से भी काफ़ी बड़ा था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे और चारों ओर के खंभों पर फटे पुराने पर्दे लगे हुए थे। हम बॉल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी किसी के पायल की आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कि उस दिन रात को मैंने छत पर सुनी थी। पर वह घर तो काफ़ी समय से बंद था, तो उस घर में पायल की आवाज़ भला कैसे आ सकती है। हम सब चारों तरफ देखने लगे पर हमें वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था। हमें सिर्फ पायल की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी। अब हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। इतने में वो आवाज़ रुक गई और हम वापस अपनी बॉल को ढूंढने लग गए। हम बॉल को ढूंढते हुए उस घर के काफ़ी अंदर चले गए थे। कुछ देर में हमें वह पायलों की आवाज़ वापस से सुनाई देने लगी। अब हमारा डर बढ़ गया था, जिस कारण से मैंने सबसे कहा कि चलो इस घर से बाहर चलते हैं। हम सब जैसे बाहर जाने लगे तो हमें हमारे सामने एक औरत और एक आदमी खड़े हुए दिखे। तभी हमने देखा कि उन दोनों ने शादी के कपड़े पहने हुए थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पुराने घर में वह दोनों शादी के कपड़े पहने हुए क्यों खड़े हैं। तभी वो दोनों हम सबको देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। उनकी हंसी काफ़ी डरावनी थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं। हम उनसे कुछ पूछें इससे पहले ही वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम उस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। हम जैसे ही दरवाजे के पास गए कि अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। अब हमें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम इस घर से बाहर कैसे निकलें। तभी पीछे से हमें किसी ने आवाज़ लगाई और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही दोनों लड़का और लड़की हमारे पीछे खड़े हुए थे और धीरे से वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर गई। तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरा तो पूरा शरीर कांपने लगा था। उन दोनों के पैर उल्टे थे और उन दोनों के पैर ज़मीन की जगह हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर हम सब इधर उधर भागने लगे और वह दोनों भी हमारी तरफ बढ़ने लगे कि तभी अचानक से वह दरवाज़ा खुल गया और हम सब दरवाजे की तरफ भागने लगे कि मेरा पैर किसी चीज़ से एकदम से टकराया और मैं वहीं पर नीचे गिर गया। तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरे पसीने छूट गए। मेरा तो पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। उन दोनों के पैर उल्टे थे और उन दोनों के पैर ज़मीन की जगह हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर हम सभी इधर उधर भागने लगे और वह दोनों भी हमारी तरफ एकदम से बढ़ने लगे थे कि तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया। हम सब दरवाजे की तरफ भागने लगे कि मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और मैं उठकर वापस उस दरवाजे की तरफ तेज़ी से भागने लगा कि तभी वो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया और अब उस घर के अंदर मैं अकेला ही रह गया था। मेरे सभी भाई बहन वहाँ से भाग चुके थे। वह सब दरवाजे के बाहर ही खड़े थे और दरवाज़ा खोलने की वो कोशिश कर रहे थे और मैं भी घर के अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही कर रहा था, पर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ उस औरत का था। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली, उस औरत को अपने करीब देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और देखते ही देखते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर के अंदर हूँ और पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ और मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले खड़े थे। और जैसे मेरी आंख खुली तो मम्मी और बाकी के सब घर वाले मुझसे कहने लगे कि तुझे ध्यान से खेलना चाहिए था ना। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर थोड़ी ही देर के बाद मेरा भाई सूरज मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ बताया कि थोड़ी देर पहले मैं उस घर में बेहोश हो गया था और वो सब मुझे घर में ले आए थे और घर वालों को झूठ बोल दिया कि वो खेलते समय गिर गया है। कुछ देर के बाद जब मैं अपने बिस्तर से खड़ा हुआ तो वैसे ही अचानक से ज़ोर से मैं वापस से गिर गया। उस समय मुझे मेरा शरीर बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा था और मेरा पूरा शरीर बुखार के कारण काफ़ी गर्म भी हो गया था। सब घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, जिस वजह से मेरा बुखार तो अगले दिन उतर गया था, पर मेरा पूरा का पूरा शरीर मुझे अभी भी भारी ही लग रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद अब हम वापस अपने घर आ गए थे और घर जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं अजीब सी हरकतें करने लगा। कभी कभी तो अपने आप को चोट भी पहुंचा लेता था और कभी अपने घर वालों की तरफ घर की चीज़ें फेंकता था। फिर एक दिन
मैं ऐसे ही रात को सो रहा था और उस दिन मेरे पापा भी अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। रात को लगभग 1 बज गए थे। तभी अचानक से मैं अपने बिस्तर से उठा और अपने घर का दरवाज़ा खोला और घर से बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज़ सुनकर पापा अपने रूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। ये देखकर वह मेरे पीछे आए और मुझसे पूछने लगे कि तू इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहा है। तभी मैंने एक अजीब सी नज़र से पापा को देखा और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ मैं वापस से चलने लग गया। ये देखकर पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझसे कहने लगे कि इतनी रात को बाहर मत जा। तभी मेरे पापा को इतनी ज़ोर से मैंने धक्का मारा कि वह नीचे गिर गए और नीचे गिरते वक्त उनका हाथ घर के बाहर पड़े गमले पर लग गया, जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी आवाज़ से मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों कमरे से बाहर आए। उन दोनों ने पापा को उठाया और पापा ने उन्हें सब बताया। फिर वो तीनों मिलकर जब मुझे रोकने के लिए पीछे आए तो उन्होंने देखा कि मैं सड़क पर जाकर उसके बीच में खड़ा हुआ था और अपने आप को चोट पहुंचाने लगा था। और इतने में मेरे मम्मी पापा एकदम से वहां पर आ गए और वो मुझे रोकने लगे। तभी मैं उन्हें भी चोट पहुंचाने लगा। उस दिन सबको ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। मेरे पापा ने मोहल्ले के कुछ लोगों को जगाया। फिर वो सब मिलकर मुझे पकड़ने लगे और जब वह मुझे पकड़ रहे थे तभी मैं अचानक से बेहोश हो गया और वो सब मुझे उठाकर मेरे घर ले आए। एक आदमी ने मेरे पापा को बताया कि यहाँ पास ही में एक गुफा है जिसमें एक बाबा बैठते हैं जो मुझे ठीक कर सकते थे। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो पापा मुझे उस गुफा में ले गए तो वहाँ के बाबा ने बताया कि मेरे शरीर के अंदर किसी की आत्मा है। फिर थोड़ी देर के बाद उस बाबा ने मुझ पर ऐसा कुछ डाला जिससे मेरे अंदर से वो आत्मा निकल गई। और फिर जब हम घर आए तब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था। पर बाद में मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि उस दिन हम सब बॉल लेने के लिए उस घर में गए थे, जिस वजह से वह आत्मा मेरे अंदर चली गई थी। पर वो आत्मा सिर्फ मेरे ही अंदर क्यों गई इसका कारण मुझे भी नहीं पता था, जिस कारण मैं अपने पापा के साथ वापस उस गुफा में गया और मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया। तब उन्होंने बताया कि उस रात जब मैं अपनी छत पे घूम रहा था तभी उस आत्मा की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई थी, जिस कारण से वह मेरे शरीर के अंदर घुसी। और उस बाबा ने बताया कि कुछ साल पहले उस घर में एक आदमी रहता था जिसकी एक बेटी थी और उस आदमी को राजा महाराजा की तरह रहना बहुत पसंद था। इस कारण से उसने अपना पूरा घर किसी राजा की हवेली की तरह बनवा लिया था। वो राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी बेटी की शादी अपने किसी दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। पर वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिस वजह से उसने अपने पापा को बिना बताए ही उस लड़के से शादी कर ली। और जब वह शादी करके अपने घर वापस आई तो उसके पापा ने उन दोनों को एक कमरे में बंद करके मार दिया था, जिस वजह से उन दोनों की आत्मा आज भी उस घर में घूमती है और जो भी उस घर में जाता है तो उसे मारने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी जान बच गई थी, वरना वो दोनों तो मुझे भी मार देते उस दिन। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।